watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। पूरी जिंदगी भर जब भी आपके पेरेंट्स कर रहे होंगे तब आप उनको देखोगे, या फिर जब आपके पेरेंट्स कर रहे होंगे तब आप उनको ज्वाइन करोगे। ये इस वीडियो का अर्थ है। इन दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए कहा था बियर वाइसेफ उर्फ रणवीर अलाहाबादिया ने। समय रैना के मशहूर शो इंडियाज गॉट टैलेंट के रिसेंट एपिसोड के प्रोमो में इस वाली वीडियो आज पूरे दुनिया भर में वायरल हो रहा है। यह वही शो है जहां पर डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लील से भी नीच बातें करना और उसके साथ साथ कंटेस्टेंट को बेइज्जती करना इसका मुहिम था। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब रिसेंट के एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया ने माँ बाप के ऊपर एक नीच बयान रखा। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं तमाचा चाहिए। तमाचा समाज का, संस्कारों का, संस्कृति का, सरकार का, सुविचार का, बोलने की अधिकार का। हमारे संविधान में बोलने की अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हो तो वो डार्क कॉमेडी नहीं हो जाती। डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता का प्रचार करना होता है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में नीच गंदी बातें करना एक सभ्य समाज के असभ्य कार्य होता है, जहाँ पर लोग इन डार्क कॉमेडी को यूज करके सोशल मीडिया से दो पैसे तो कमा सकते हैं, परंतु कभी भी एक उत्तम व्यक्ति विशेष नहीं बन सकते। इसके साथ साथ एक और वीडियो वायरल गया है। मैं सेंसेशन खत्म मेरी बजाय कभी देखी है माँ से निकलने के बाद। इस लड़की का नाम है प्रजक्ता किड, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो खुद एक लड़की होकर किसी भी औरत की प्राइवेट पार्ट के बारे में ऐसे कैसे अश्लील बातें बोल सकती है। सोशल मीडिया में अंग प्रदर्शन करके या फिर डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता से पूर्ण बातें करके ये लोग ज्यादा फॉलोअर्स तो ले सकते हैं, लेकिन इन लोगों की अकल आज भी इनकी घुटने में ही है। मान लो कल जाकर ये लोग शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर उन बच्चों को ये लोग क्या शिक्षा देंगे? या फिर अगर इनका इस वाली बयान आने वाले भविष्य में इनकी बच्चे देखे तो क्या दशा होगी इन लोगों की? एक सोशल मीडिया समाज के हित के लिए होता है, उनका हित के लिए नहीं। लेकिन जिस तरह के डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता से पूर्ण बातें सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, उसको रोकना अनिवार्य है। क्योंकि अगर इनको रोका ना गया तो भविष्य में छोटे छोटे बच्चों के मन में इन्हीं अश्लीलता बस जाएगी और शुरू होगी अराजकता, व्यभिचार की, जहाँ पर हर व्यक्ति माता और पुत्र के पवित्र रिश्ते पर भी उंगली उठाना स्टार्ट कर देंगे। ये एक महामारी की तरह है, इसे अगर अब रोका ना गया तो सर्वनाश होना अनिवार्य है। न्यू दिल्ली के डॉक्टर चाचा सूरी मिस गरिमा संचलवाल ने एक रिपोर्ट करी रियलिटी शो के इफेक्ट के ऊपर जो बच्चे के ऊपर हो रहे हैं। इस स्टडी में पता चलता है 15 से 20 साल के बीच जो बच्चे हैं उनमें से 45% बच्चों के मानसिकता बिगड़ जाता है इन्हीं रियलिटी शो को देखते हुए। इसी चीज को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस ने खास स्टूडियो पर पहुंच गए, जहां पर इंडियाज गॉट टैलेंट का एपिसोड शूट हुआ था। इसके बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिया करे। वो कहे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने यूट्यूब का अर्ज किया कि इंडियाज गॉट टैलेंट के इस वाली कंट्रोवर्शियल एपिसोड को यूट्यूब से हटा दी जाए। जिसके बाद यूट्यूब ने इस वाली वीडियो को हटा दिया। इसके बाद शिवसेना के एक MP ने कहा कि जो कॉमेडी कंटेंट के अंतर्गत ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज को, ऐसे हर हदों को के दायरों को पार करते हुए अगर कंटेंट बनता है वो देश को स्वीकार्य नहीं है। जहां माँ बाप के रिश्ते से लेकर एक IIT बाबा था जिन्होंने अपने माँ बाप को गाली दे रहे थे, एक ये निकले जो देखना चाहते हैं अपने माँ बाप की इंटीमेसी देखना चाहते हैं। ये किस स्तर पे हम आगे रहे हैं? एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें, कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ही इज समवन विद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। इनके पॉडकास्ट में हर मंत्री बैठा है, प्रधानमंत्री ने इनको बकायदा अवार्ड दिया है।
तो आप ये जिम्मेदारी समझिए। आप सोच सकते हैं कि कोई पद्म विभूषण ले जाए, पद्म भूषण ले जाए, पद्मश्री ले जाए और उसके बाद इस तरीके का कंटेंट बनाए। तो मैं आईटी कमेटी में इसकी बात उठाने वाली हूँ। मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हमारी सोसाइटी इतनी दूर पहुँच गई है कि अब माँ बाप के बारे में इस तरह की बातें की जा सकती है, या फिर हमारे अंदर ही कोई कमी है जो हम बहुत ही ज्यादा गंवार रह गए, बहुत ही ज्यादा पीछे रह गए। इन चीजों को ये चीज जोक नहीं ले पा रहे हैं और हमें फनी नहीं लग रहा। और मैं जेन्युइनली ये बात जानना चाहता हूँ, ऑडियंस के अंदर वो कौन सी लोग है जो इस तरह की घटिया बातें सुनकर भी हंस रहे हैं। कॉमेडी करना, स्टैंड अप कॉमेडी करना समझ में आता है, लेकिन डार्क कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बक देना ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन असर की बात तो ये है, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि ये तो बस एक जोक था। मतलब हर चीज को ऐसे जोक बोल देना और उसको डिफेंड करना इस समाज के कुछ नीच व्यक्तियों की मानसिकता है, जो अपनी ओपिनियन को हमारे सर के ऊपर या फिर इस समाज के ऊपर थूक रहा है। अगर इस वाली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आया तो फिर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय।